आज के हमारे संस्मरण समारोह में मैं सभी का स्वागत करती हूँ। सभी से सादर जय श्री कृष्ण। अ, प्रार्थना से हम प्रारंभ करेंगे समारोह का। तो सीमा दीदी राठी। हाँ जी, जय श्री कृष्ण दीदी। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तन्नमामि हरिं परम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण दीदी, बहुत सुंदर प्रार्थना आपने उच्चारण किया। आज दीदी पहली बार मौका मिला है मुझे प्रार्थना के लिए। अब किसी भी शुभ कार्य का प्रारंभ हम दीप प्रज्वलन से प्रारंभ करते हैं हमारी संस्कृति में। तो आइए दीप प्रज्वलन का वीडियो में शेयर करती हूँ। बहुत सुंदर हमारी सखियों के द्वारा दीप प्रज्वलन किया गया। चलिए अभी दीप प्रज्वलन के बाद शंखनाद के लिए आमंत्रित करूंगी एक एक को। रेणु रानी दीदी, रेणु रानी दीदी हैं क्या? अनुराधा दीदी, अनुराधा तिवारी दीदी। जी दीदी। अनम्यूट है दीदी। हाँ।
बहुत सुंदर शंखनाद किया गया अनुराधा दीदी से के द्वारा। अभी रेणु रानी दीदी हैं, जयश्री चंद्रा दीदी हैं, तो वो भी शंखनाद कीजिए। आप लोगों ने भी नाम दिए थे दीदी। मैं और कर दूं? हाँ दीदी। चलिए, बहुत सुंदर दीदी। रेणु रानी दीदी भी आज नहीं आई हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत ही सुंदर शंखनाद किया गया अनुराधा दीदी के द्वारा। अभी गणेश वंदना के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी। उमा जी हैं क्या? आहूजा, उमा जी आहूजा दिख नहीं रही हैं मुझे। गणेश वंदना के लिए एक नाम और भी आया था। रितु दीदी शायद आप थे क्या? मैं गाऊं दीदी? हाँ गाइए गाइए दीदी। वीडियो ऑन कीजिए आपका। अच्छा दीदी कर रही जी। हाँ। मुदाकरात् मोदकं सदा विमुक्ति साधकं कलाधरावतंसकं विलासि लोकरक्षकम् अनायके के नायकं विनाशिते भदैत्यकन् नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम् न तेतरातिभीकरन्नवोदितार्कभास्वरन् नमः सुरारि निर्झरन्नतादिकापदुद्धरम् सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं समाश्रये परात्परं निरन्तरम् समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरन् दरेदरोदरं वरं भरे भवद्भक्षरम् कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्कृतान् नमस्करोमि भास्वरम् अकिञ्चनातिमार्जनैचिरन्तनोक्तिभाजनम् पुरारि पूर्वनन्दनं सुरारि गर्वचर्वणम् प्रपञ्चनाशभीषणै धनञ्जयादि भूषणम् कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणम् नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तकात्मजम् अचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तराय कृन्तनम् हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां त्वमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततम् महागणेश पञ्चरत्न मादरेण योन्वहम् प्रगायति प्रभातके हृदि स्मरन् गणेश्वरम् अरोगतामदोषतां सुसाहितीं सपुत्रतां समाहितायुरष्टभूतिमभ्युपेति सोचिरात् इति श्रीमच्छङ्कराचार्य विरचितं श्रीमहागणेश पंचरत्नं संपूर्णम्। बोलो श्री गजानन भगवान की जय। जय। बहुत सुंदर गणेश वंदना प्रस्तुत की है दीदी के द्वारा, रितु दीदी के द्वारा। हमारी संस्कृति की परंपरा भी है कि गणेश वंदना से ही प्रत्येक कार्य, गणेश जी की पूजा से ही प्रथम पूज्य गणपति को माना गया है।
तो गणपति जी की पूजा से ही किसी भी शुभ कार्य का हम लोग प्रारंभ करते हैं। बहुत सुंदर प्रार्थना दीदी ने सुनाई। चलिए अब आगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। रुचिता दीदी। जी दीदी, जय श्री कृष्ण सभी को। श्री कृष्ण। मंजू दीदी भी आए हुए हैं दीदी। आए हैं, बहुत बहुत स्वागत है मंजू दीदी। श्रद्धा दीदी ने ज्वाइन तो किया था। हाँ, श्रद्धा दीदी भी है। जय श्री कृष्णा दीदी। जय श्री कृष्ण। रिम्पी दी भी है, रुचिता जी, रिम्पी दी को भी अच्छा हाँ, श्रद्धा दीदी जय श्री रिम्पी दीदी कृष्ण। भी है। जय श्री कृष्ण कुसुम जी, जय श्री कृष्ण एवरीवन। जय श्री कृष्ण सभी को। कृष्णा श्रद्धा रिम्पी जी। दी, जय श्री कृष्ण मंजू जी, जय श्री कृष्ण। रिम्पी दी आप भी कैमरा ऑन कर दीजिए। आज अहो भाग्य है हमारे। रिम्पी दीदी हैं, श्रद्धा दीदी हैं हमारे बीच में। अरे आप सभी का आशीर्वाद है, हम यहाँ पे आए हैं, आप सभी की वजह से हम हैं। बस रिम्पी दी थी मेरे ख्याल से लेफ्ट हो गई कल, पता नहीं उनका इंटरनेट का प्रॉब्लम भी था, बस वो आ जाएगी। आप तब तक कंटिन्यू करें, हम इंतजार करेंगे जब तक रिम्पी दी आती है। आप कंटिन्यू करें। हाँ रुचिता दीदी आगे का कार्यक्रम आप जी दीदी, ओके। जी अब मंजू जी कुछ मैं कह रही थी, पहले उनको कहने दो। रुचिता जी, मंजू जी हाँ, कुछ कह रही थी। मैं पूछ रही थी संतोष भाई। हाँ संतोष भैया आए क्या? नहीं। संतोष भैया जी, संतोष भैया एक्चुअली आउट ऑफ स्टेशन है अभी। उनकी क्लास भी मैं ही कंडक्ट कर रही हूँ। अच्छा। ओ अच्छा। ओके, हाँ, वो 3rd को ज्वाइन करेंगे शायद, 3rd या 4th को। ठीक है ठीक है। जी जी। अभी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं दीदी। जी दीदी मनोगत ले लेना। हाँ पहले मनोगत ले लेते हैं। मैं अरुण भी दीदी आप होस्ट हो ना? अरुण भैया को मैं अरुण भैया को बुलाना चाहूंगी अपने मनोगत बोलने के लिए। हाँ अरुण सेल्फ भैया, अनम्यूट है यहाँ पर। चलिए। अच्छा सेल्फ म्यूट है। अरुण भैया। चलिए रिक्वेस्ट। हाँ ठीक ठीक, ओके। स्मृति संस्मरण महोत्सव में सम्मिलित सभी महानुभावों साधक गणों का अभिवादन करते हुए मैं उन पंच परम दिव्य विभूतियों को साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहूंगा जिन्होंने श्रीमद् भागवत रसिक कुटुंब संस्था वर्ग को उत्कृष्ट ऊंचाई तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। वे हैं जयश्री दीदी, प्रतीश भट्ट भैया, मीनाक्षी दीदी, श्रद्धा दीदी और रिम्पी दीदी। मैं चाहूंगा आप सभी अपने अपने जगहों से ही तालियां बजाकर इन विभूतियों का सम्मानित करें। मैं अरुण कुमार शर्मा जमशेदपुर झारखंड से हूं। मैं श्रीमद् भागवत रसिक कुटुंब से नवंबर 2021 से जुड़ा और एक ही साथ गजेंद्र मोक्ष, गोपी गीत, नारायण कवच और भीष्म स्त्रोत के में रजिस्ट्रेशन करवाए, फिर रुद्र गीत और अंत में उद्धव गीता में रजिस्ट्रेशन। अब तो मेरी जीवन शैली बदल गई है। सच कहूं तो मैं भागवत में हो गया हूं। अब तो भागवतम के पूरे 18,000 श्लोक का अध्ययन करने की इच्छा जाग चुकी है। यह सब रसिक कुटुंब परिवार की ही देन है। हमारे ग्रुप की कोर कोऑर्डिनेटर, कोर ट्रेनर कुसुम मारू दीदी को साष्टांग दंडवत सहृदय चरणस्पर्श कर उनका आशीर्वाद लेना चाहूंगा। उनकी मृदुल वाणी में कई श्लोक और श्लोक के प्रत्येक शब्दों को तोड़कर चरणवत समझाने का अंदाज बहुत ही प्यारा है। उनसे स्पष्ट विसर्ग, आघात और लय सीखने को मिला। आशा है आगे भी मिलती रहेगी। हमारे टेक्निकल असिस्टेंट रुचिता दीदी, ग्रुप कोऑर्डिनेटर मंजू दीदी और बैच कोऑर्डिनेटर रिम्पी दीदी, ये 3 दीदियों का संगम सफर को और सुगम बनाने में अहम भूमिका अदा की है। मैं सभी को अपने कर कमलों से अभिवादन करना चाहूंगा। कहते हैं भागवतम साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। इनमें 12 स्कंद हैं। प्रथम स्कंद श्री हरि के चरण, तो दूसरे स्कंद घुटने, तीसरे स्कंद जंगा। इस प्रकार 11वें स्कंद श्री हरि के मस्तक और उद्धव गीता का वर्णन 11वें स्कंद में ही आती है। हम लोगों ने प्रथम सोपान के 6वें से 9वें अध्याय तक का अध्ययन कर चुके हैं और इस चातुर्मास में ही
दूसरे सोपान में 10वें से 13वें अध्याय तक का अध्ययन करने का सौभाग्य मिल रहा है। यह बड़ा सौभाग्य की बात है। अप्रैल से जुलाई इस 4 माह में जयश्री दीदी के द्वारा दिए 14 ज्ञान मंथन सत्र भावपूर्ण और ज्ञानवर्धक थे। जयश्री दीदी एक बहुत अच्छी वक्ता है। वह कितना मेहनत करती है इनका पता नहीं, लेकिन जब वह बोलती है तो बड़े सहजता से धारा प्रवाह बोलती ही जाती है, बोलती ही जाती है। आप में अदम अद्भुत क्षमताएं हैं। मैं एक बार फिर से उनको नमन करना चाहूंगा। जयश्री दीदी और श्रद्धा दीदी की ओर से प्रस्तुत 7 अंतः संवाद सत्र बहुत ही इंटरेस्टिंग था। पूछे गए प्रश्न ज्ञानवर्धक थे। खासकर श्रद्धा दीदी ने भी हर प्रश्नों का बहुत विस्तार से समझाने की कोशिश करती है। उनके पास भी ज्ञान कूट कूट कर भरी है। मैं चाहूंगा यह सत्र चलता ही रहे। मीनाक्षी दीदी के द्वारा बताए छंदों के लक्षण और प्रकार, छंदों को कैसे पहचाना जाता है, काफी ज्ञानवर्धक था। श्लोकों का श्रृंगार छंद ही होती है, या यूं कहें श्लोकों में प्राण प्रतिष्ठा का काम छंद ही करती है। हम लोगों ने संपूर्ण गीता के 700 श्लोकों में अनुष्टुप और त्रिष्टुप छंदों का ही प्रयोग को देखा है। अब हम लोग कुछ और छंदों को ज्ञान मिला, जैसे वसंत तिलका छंद, गायत्री छंद आदि। मीनाक्षी दीदी के कल के सत्र में गाए रुद्रम बहुत ही हृदय स्पर्शी था। उनको फिर से नमन करना चाहूंगा। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, हमें उद्धव गीता के दूसरे सोपान का बेसब्री से इंतजार है। अब मैं शंखनाद के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। अथर्ववेद के अनुसार संखेन हत्वा रक्षांसी, शंखों से राक्षसों की नाश होता है, यानी कि विपरीत ऊर्जा का क्षय होता है। मनोगत कहने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद अरुण भैया, बहुत ही सुंदर यानी वर्णन किया आपने कि सही में ये पाठ स्तंभ है हमारे रसिक कुटुंब के। अब मैं रिम्पी दीदी को आमंत्रित करना चाहूंगी। रिम्पी दीदी अपने भावों को बहुत ही सुंदर माला में पिरोकर हमारे सामने प्रस्तुत किया है अरुण भैया ने। बहुत बहुत साधुवाद भैया। रिम्पी दीदी आपका स्वागत है। जय श्री कृष्ण दीदी। अरुण भैया ने बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे बताया और बहुत बहुत धन्यवाद। कुसुम दीदी और रुचिता जी, मंजू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने इतने अच्छे से अपना ग्रुप मैनेज किया और बहुत ही कुसुम जी की आवाज में तो सभी श्लोक सुन के सभी अच्छा लगते हैं। और इनकी तो वैसे भी पहले दिन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम भी फैन हैं इनके तो, कुसुम जी के तो। हाँ। और बहुत ही सुंदर इनका उच्चारण है। हम सभी एक साथ जुड़े हुए हैं और इससे बेस्ट बात तो और कुछ हो ही नहीं सकती। एक साथ चल रहे हैं, एक नाव में चल रहे हैं हम सब। और आप सभी साधकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी हमारे साथ जुड़े हुए हो। आप सभी का साथ से ही हम आगे आ रहे हैं और सभी के साथ से ही हम ये भागवतम महाप्राण जो सिखाने का हमारा संकल्प है वो पूर्ण हो रहा है, आप सभी के साधकों की वजह से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे आगे भी ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहना और आगे हम जो सेकंड होगा, थर्ड होगा, ऐसे ही हमने पूरा उद्धव गीता का करना आएगा, अध्याय पूरे संपूर्ण करने हैं। फिर से कुसुम जी और रुचिता जी, मंजू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी श्रद्धा जी भी आए हुए हैं, तो ये
ये दीदी आपका धन्यवाद तो बहुत रिम्पी बहुत दीदी। धन्यवाद है, श्रद्धा आप दीदी लोगों की का भी बहुत मधुर बहुत वाणी हम धन्यवाद है। सभी सुनना चाहेंगे। जी जी जी। जी और धन्यवाद रिम्पी दी। आप सब ऐसे मत सोचो भी हम कोई गेस्ट बन के आए हैं, हम अपने ग्रुप में ही आए हो। मैं तो वैसे भी बैच जी कोऑर्डिनेटर हूँ आपके ग्रुप की, जी जी और आप सबकी एक फ्रेंड भी हूँ। और मंजू जी को जी तो जी सबको, जी मैं कुसुम जी को मिली हूँ अभी, मंजू जी को तो हमारा बहुत पुराना है रिश्ता इनके साथ। पहले से तो सभी हम एक फ्रेंड ही हैं। तो सभी आप ऐसे ही हमें प्यार देते रहें। तो श्रद्धा जी आप बोलिए। जी धन्यवाद रिम्पी और रिम्पी दी, और धन्यवाद सभी को। स्पेशल थैंक यू टू कुसुम जी, मंजू जी और रुचिता जी। कुसुम जी तो मुझे लगता है जब हमने ये संस्था शुरू की जब, तो सबसे पहला स्तोत्र हमारा शुरू हुआ था गजेंद्र मोक्ष, और उस गजेंद्र मोक्ष में पहली बैच जो थी 1 नंबर वाली, वो कुसुम जी से स्टार्ट हुई थी। तो कुसुम जी तब से जुड़ी हुई, और उनका मैंने खुद उनसे उनसे पहला जो उनकी बैच थी तब मैंने सीखा। उसके बाद मुझे संभव नहीं था सीखना, लेकिन मैंने उनसे सीखा है। तब मैंने उनको देखा कि उनका उच्चारण इतना शुद्ध था, और जब पहले गजेंद्र मोक्ष शुरू हुआ था इतने कठिन लगते थे ये श्लोक सभी को, साधकों को वगैरह, लेकिन उन्होंने इतने सहजता से लोगों को, पार्टिसिपेंट्स को सिखाया, सभी खुश थे। तो मैं जानती हूँ पर्सनली उनको कि वो सबसे बेस्ट ट्रेनर है, जो आप बहुत लकी हो कि वो आपकी ट्रेनर है कुसुम जी। और रुचिता जी भी एक्सलेंट टेक करती है, और मंजू जी एज यूजुअल बेस्ट है उनके इसमें। और मेरे ख्याल से मंजू जी और रिम्पी दी का जो रिश्ता है इनके पहले से ही चलता आ रहा है, वो उनके महिला समिति से जुड़े हुए हैं। तो काफी यहाँ पे जो आप सभी हो, सब आप तीनों भी जुड़े हो, और तीनों भी आप यहाँ पे ग्रुप को संभालते हो। हमारे से भी पुराने पहले से हम जुड़े हैं साथ में, और आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप साधकों का सभी सभी धन्यवाद कि आप हमसे जुड़े हो, क्योंकि आप हो और इसलिए हम। आपने जी आपने कुसुम जी की पहली बैच में आपने सीखा था गजेंद्र मोक्ष, और जी मैंने टैग किया था जी कुसुम जी की हाँ बैच का। वो टैग थी, मैं पार्टिसिपेंट्स थी तो और ये कुसुम जी सिखा रही थी। अरे वाह। और वहां पे मैंने थोड़ा सा टेक करने की कोशिश भी करी थी, लेकिन मैंने पूरा डिजास्टर कर दिया था। फिर रिम्पी दी ने टेक ओवर कर लिया था। जस्ट मैं सीख रही थी, तो बहुत सुंदर था, श्रद्धा लेकिन दीदी को हाँ लगा कि इन्होंने डिजास्टर किया, लेकिन हम लोगों को कुछ भी पता नहीं चला था। वो तो रिम्पी दी थी, उसे मुझे संभाल लिया फट से, नहीं तो मैं डर गई थी कि मैं भी नई नई आई थी, सीख रही थी। हम यही से सब सीखे हैं, हम सब साथ में, हम सेम लेवल पे। बस मुझे लगता है हमारा जो सेवा का सेवा है हमारी अलग अलग है, लेकिन है हम सब भगवान के दास, भगवान के सेवक, और यहाँ पे सेवा करते हैं। और भगवान ऐसे कहते हैं कि जो मेरी सेवा करता है, जो मेरे नाम का प्रचार करता है, वो सबसे मुझे ज्यादा प्रिय है। तो आप देखो, कुसुम जी, रुचिता जी और मंजू जी भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है। तो उनका संग करने से नहीं, हम लगता है कि हमें भी हमसे भगवान ज्यादा साथ आप दे। हमसे ज्यादा आप हैं। हाँ नहीं बिल्कुल हम बस हमसे ज्यादा आप हैं। हम तो आप पर्दे लोग हम आगे बढ़े पर्दे तो के हम साथ पीछे ही काम में करने चलेंगे। वाले हैं ना, दिखते नहीं है, बाकी रोल उनका बहुत बड़ा होता है। नहीं एक्चुअली नहीं पता आप है क्या सभी श्रद्धा दीदी, आप लोग नहीं है ऐसे प्लेट सजा के देते हो, सिर्फ हम उनको प्रेजेंट करते हैं सामने, समझ लीजिए। नहीं, आप सबसे बड़ा काम करते हो, क्योंकि आप पूरे ग्रुप में होते हो, आप सिखाते हो, आप आपका वक्त देते हो। हम भी देते हैं, लेकिन आप भी आपका वक्त देते हो। तो आप तीनों ही भी जो है, जो पार्टिसिपेंट्स के सामने रहते हो, उनके साथ रहते हो, उनको सिखाते हो। और भगवान ने जैसे उद्धव जी को उद्धव गीता सिखाई है, वैसे ही वो ही माध्यम आपको बना के वो इन आगे जो भगवान का ज्ञान है आगे लेके जा रहे हैं। तो ये भगवान ने आपको चुना है, और आप यहाँ पे आए। वैसे ही जैसे यमराज जी होते हैं, जब आप सत्संग करते हो या भागवतम से कनेक्ट होते हो, तो यमराज जी अपने चित्रगुप्त को कहते हैं कि इनका नाम अपने लिस्ट से हटा दो। तो 101% श्योर है कि आप सब जाने वाले हो, भगवान के लोग धाम जाने वाले हो, वैकुंठ। थैंक यू तो जब दीदी, हम मरेंगे तो हम यमदूत नहीं, यमराज जी को नहीं देखेंगे, धन्यवाद। हम देखेंगे धन्यवाद विष्णुदूत दीदी। आएंगे, विमान में लेके जाएंगे। ये 101% श्योर है। तो आप सभी सेफ जोन में है, हम लोग। बट इसका मतलब ये नहीं कि ये हम, अगर हमने सेफ जोन में चले गए तो पाप करें। अभी नहीं हमको नहीं भगवान का रास्ता नहीं। पकड़ के आगे बढ़ना है। तो बहुत सुंदर। मैं थोड़ा सा टाइम बस इतना ही लेना चाहूंगी, भी सभी को अपना मनोबत कहना है।
धन्यवाद श्रद्धा अगेन दीदी, सभी को। श्रद्धा दीदी, मैं आपको कुछ बोलना चाहूंगी। आप तो इतना करती हैं, हम लोग तो सीखते हैं, आप लोग सिखा रही हैं। आप तो इतनी रात में भी वहां पर जगती हैं, आपका तो यहाँ पर दिन होता है, वहां रात होती है, आप तो इतना करती हैं, आपको तो सबसे पहले मिलेगा। मैं जानती नहीं मुझे मिलेगा कि नहीं, लेकिन मैं एक बात बताती हूँ कि यहाँ पे जो मैं आई हूँ श्रीमद् भागवत रसिक कुटीर में, थोड़ी भी सेवा सीखी वो सब वो मुझे रिम्पी दी लेके आई है। तो रिम्पी दी ने मुझे लाइक पुश कर करके ट्रेन करके पूरा मैंने उनको ना उन्होंने मुझे पूरा ट्रेन किया है। तो ये रिम्पी दी ने मुझे यहाँ पे लाया, अदरवाइज मैं यहाँ पे नहीं होती। तो मैं रिम्पी दी को धन्यवाद करती हूँ। रिम्पी दीदी तो कर ही रही हैं। कुसुम दीदी से मैंने भी पहला ही बेच सीखा था गजेंद्र मोक्ष का। गजेंद्र मोक्ष का पहला बेच ही मैं भी उसी में थी। देखो, जो ये नहीं कुसुम दीदी होता ये नहीं होता भी हम कौन किसको लेके आया है। पहली बात तो ये होता आप है लोग सब कि साथ हम में हैं। सबको ठाकुर जी ने सब मिलाया साथ में हैं। कौन किसको लेके आए ये मैटर नहीं करता, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता। तो ये होता है भी हम एक ही धार में चल रहे हैं। कहते हैं ना मोतियों की माला होती है। ये सब हम जो यहाँ पे सीख रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, जो भी सेवा दे रहे हैं, वो एक मोती है। तो उन मोतियों की माला बन रही है यहाँ पे। जी सही कहा। तो माला जब तैयार हो जाएगी ना, तो पूरी भागवत हम सीख जाएंगे। तो वो माला तब हम भगवान को समर्पित करेंगे। तो इसमें ये मैटर नहीं होता भी हाँ कौन किसको लेके आया। कोई भी किसी को लाने वाला कोई नहीं होता, जितनी देर भगवान की कृपा नहीं होती। बिल्कुल सही बात है। जितनी देर हम आप देखो भी, हम उतनी देर तो मंदिर भी नहीं जा सकते जितनी देर उनकी कृपा नहीं होगी। तो हम भगवान की पूजा भी नहीं कर सकते। तो उन्होंने हमें यहाँ पे सबको खींचा है और इस अच्छे मार्ग में लगाया है। तो हम सभी इसी पथ पे चलेंगे और आगे भी। भागवतम में आप डूबने लगो ना एक बार, तो भागवतम पकड़ो तो आप बोर नहीं होते। साल निकल गया लेकिन उतनी ही आपके आनंद बढ़ते जा रहा है इसमें, ऐसा मन बोर नहीं होते। तो वो एक भगवान से कनेक्ट होने का अच्छा है। और मैंने देखा कि अरुण जी आपका कितना मीन्स आप इतने इन्वॉल्व हो कि आपको सब पता है यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं। बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया। उमा जी है हमेशा हर विवेचन में रहती है, उनके मैसेज रहते हैं और हमेशा हर विवेचन में वो होती है। और कभी उन्होंने कुछ मिस भी कर दिया तो उनके मैसेज आते हैं ग्रुप में कि भाई उनको पश्चाताप होता है कि मैंने मिस कर दिया किसी कारण से। तो मैंने देखा ऐसे ऐसे साधक यहाँ जुड़े हैं और इतने सीरियसली सीख रहे हैं। तो भगवान की कृपा आप पे है कि आप इस तरीके से अच्छे से हमारे साथ हैं, हमारे साथ सेवा में जुड़े हैं। और आप सभी का मन से हृदय से आभार। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्णा। मैं भी कुछ बोलना चाहूंगी। आप लोगों का इतना धन्यवाद मैं नहीं कर सकती हूँ जितना आप लोगों ने भागवत सिखाने का जो सोच लिया है ना दीदी। इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, मन नहीं करता है कि छोड़ने का। सारी चीज में ऐसे लगता है इतना तो उद्धव गीता सीख के इतना अच्छा लगा और इतना ही अब लग रहा है कि आप लोग आगे भी सिखाने वाले हैं। तो इतना अच्छा लगा। रिम्पी दीदी का भी बहुत अच्छा लगा। कुसुम दीदी का तो हमको तो सारी गीता भी मैंने उनसे ही सीखी है, एक लेवल 1 छोड़ के। तो मेरे को तो कुसुम दीदी का भी प्यार उतना ही है, आप लोगों का भी प्यार उतना ही है, क्योंकि आप लोग साथ में हैं। आप लोगों का प्यार भी उतना ही है। और सबसे अच्छी बात तो आप लोग इतना सिखाने की कोशिश कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं। हम लोग उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम धन्यवाद के पात्र भी नहीं है कि आप धन्यवाद को दे सके आप लोगों को। आप सबको बता दें भी आगे हमारा सितंबर में 10वां स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें गोपी गीत तो है ही है और साथ में और 4 गीत सिखाए जाएंगे। जो कुसुम जी भी एक लेने वाली हैं साथ में बैच। तो आप सभी उस बैच में जरूर से ज्वाइन करना। जरूर जुड़ेंगे दीदी, जरूर जुड़ेंगे। और गीत 4 गीत सीखने हैं जो प्रेम भाव से। अब कुसुम जी आगे ले सभी को। हाँ चलिए। नेक्स्ट रजनी असोपा दीदी। हाँ दीदी अनम्यूट कीजिए। जो भी बोलना है भैया ने बोल दिया है, ठीक है ना। तो मेरी ये हार्दिक इच्छा थी कि मैं कभी संस्कृत को शुद्धता से पढ़ सकूं। तो इच्छा यहाँ आगे पूरी हुई है, नो डाउट इसमें। और मैं ये कहना चाहूंगी कि मैंने भागवत गीता पढ़नी आरंभ की थी
लेकिन रजनी दीदी 1 मिनट रुकिए। दीदी कहीं से कुसुम दीदी डिस्टरबेंस सबको एक आ रहा बार है, अनम्यूट बहुत कर सारे दीजिए। लोग हाँ अनम्यूट हैं, आप लोग म्यूट हो जाइए सब लोग। मैं करती हूँ। हाँ रजनी दीदी अभी कंटिन्यू कीजिए। जी दीदी, जय श्री कृष्णा और आप सबको हार्दिक प्रणाम। और जैसा कि मैंने बोला पहले कि अरुण भैया ने बोल दिया हमारी तरफ से जो भी मनोगत व्यक्त करने वाले हैं आप सब के बारे में। और मेरी इच्छा थी कि मैं संस्कृत श्लोकों को शुद्धता से पढ़ सकूं। और भागवत महापुराण मैंने 10वें स्कंद से शुरू भी किया था, और लेकिन वहां से मैंने थोड़ी टूटी फूटी संस्कृत में पढ़ के उसको छोड़ दिया, कहाँ पे आके उद्धव गीता तक। और संयोग से वहीं से ही क्लासेस चालू हुई, तो मुझे बहुत प्रभु कृपा का अनुभव हुआ है ये। और ये जो है यहाँ पे एक जो शिक्षक है, इन सब की बात मैं बोलना चाहूंगी कि मैंने भी ये गजेंद्र मुक्त सीखा है यहाँ से, और भी बहुत सारे स्तोत्र वगैरह सीखे हैं, और गोपी गीत से मेरी यात्रा शुरू हुई थी यहाँ से। तो यहाँ ये जो भागवत रसिक कुटुंब के शिक्षक जो है एक से बढ़कर एक है यहाँ पे। स्थिरता, शालीनता, धैर्यता का परिचय जो यहाँ पे देखा मैंने कहीं नहीं देखा, मैं सही कह रही हूँ इसमें। और कुसुम दीदी का जो सिखाने का तरीका है वो बहुत बेस्ट है। मैं ट्राई करूंगी कि उसी के हिसाब से मैं आगे जो मेरी संस्कृत की इच्छा है वो पूरी करूं। और ये जैसे कि 10वें स्कंद के बारे में जयश्री दीदी ने बोला ना कि हम सिखाएंगे, और तो उस वक्त मुझे और ज्यादा प्रसन्नता हुई कि मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी कि भागवत महापुराण कम से कम एक बार पढ़ ले पूरा हम। ये एक बहुत अच्छी बात हुई है। और मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि आप सब जो है यूं ही इस यात्रा को आगे लेके जाए और हम सबको साथ लेके जाए। परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगी मैं। और आप सब लोग को हम सब जितने भी शिष्य हैं उन सब की तरफ से आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। आप जो मेहनत करते हो उसका कोई तुलना नहीं कर सकते हैं, बहुत मेहनत करते हो आप लोग, ये बात माननी पड़ेगी। बोलना बहुत कुछ चाहती हूँ मैं, लेकिन अभी मैं अब और कुछ नहीं बोल सकती ज्यादा। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर दीदी। अभी अब रजनी अग्रवाल दीदी और अपना मीटिंग मनोगत अगर बोलेंगी। बीच में अगर एंड हो जाती है तो फिर रिजॉइन कर लेंगे सभी। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। वैसे तो मैं बहुत कम बोलती हूँ क्लास में भी और मैं, पर आज मेरा फर्स्ट टाइम हुआ है कि मैंने लिखा कि मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। मैंने आज तक कभी मतलब बहुत सारे किए हैं। गजेंद्र मोक्ष से स्टार्ट किया था, गोपी गीत किया, भीष्म स्तुति करी मैंने, सब मतलब भीष्म स्तुति तो आपके साथ ही करी थी, और सब बहुत मतलब किया मैंने, रुद्र गीत किया, मतलब सारे कर लिए। पर जो आनंद आया उसके मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मतलब वर्ड्स नहीं है मेरे पास कि मैं एक्सप्लेन करूं। मैं मेरे बारे में बताना चाहूँ तो ऐसे ही हम लोग टाइम पास कर रहे थे, टीवी देख लिया इधर उधर। और पर जब वो यहाँ से जुड़े, जब 11 बजे का बैच, तो अब दिमाग में वो घंटी बज जाती है, 11 बजने वाले, फटाफट काम पूरा कर और पूरा बैठ। बस एक यही है, मतलब क्वालिटी टाइम हम लोग पास करने लगे। यहाँ का 40 मिनट और फिर मैं 40 मिनट उसमें लगाती हूँ जो हमने पहले पढ़ा है। जैसे मंडे को रुद्र गीत करूंगी, फिर नारायण कवच करूंगी, मंगलवार को नारायण कवच करूंगी, ऐसे मैंने मेरा शेड्यूल बनाया, वो 40 मिनट का मैं वो करती हूँ। तो मतलब इतना मेरा क्वालिटी टाइम पास होता है उसमें कि मतलब मुझे इतना अच्छा, इतना एंजॉय, मतलब एनर्जी इतनी मिलती है कि पूरा दिन वो चलती है। फिर मैं मतलब दिल से धन्यवाद तो बहुत छोटा सा शब्द है, मतलब नो वर्ड्स, आई हैव नो वर्ड्स एट ऑल। ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, ज्यादा मतलब बोल नहीं पाती हूँ, पर दिल से मन से धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर, आपने जो भी किया भगवान आप लोग को बहुत। और रही विमान की और उसकी बात, तो मैंने खुद ने देखा है मेरे फादर के लिए, वो जो जब उनकी डेथ हुई और वो जो लाइट आई उनकी, वो खुद बहुत ज्यादा वो थे, गीता में कंठस्थ उनका 18 अध्याय, और वो डेली करते थे, घूमने जाते थे और करते थे। और वो जो जब उनका देहांत हुआ दिवाली वाले रोज, एकदम पूजन के टाइम पे, तो मतलब मैंने मेरे आंखों से देखा, मतलब मैं वो लाइट जो है 80 में उनकी डेथ हुई, और वो लाइट मैं आज तक भूल नहीं पाई।
येलो जो लाइट थी, पूरा कमरा रोशनी से भर गया। मतलब अभी भी मैं सोचती हूँ तो मेरे दिमाग में वो आता है कि मतलब उनका मैंने मोक्ष मेरी आंखों से देखा। मतलब ये तो भगवान की, प्रभु की कृपा है जो मैं आप लोगों से जुड़ी। उन्होंने मतलब मुझ पे इतनी बड़ी कृपा करी। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू एंड बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस शेयर किया दीदी आपने। थैंक यू सो समझ मच। सकते हैं कि कितनी अच्छी फीलिंग हुई होंगी आपको उस समय। अब मैं सुमति बूब दीदी को बुलाना चाहूंगी। जय श्री कृष्णा। हाँ, जय श्री दीदी, कुसुम दीदी, श्रद्धा दीदी, रिम्पी दीदी, मीनाक्षी दीदी, रुचिता दीदी, सभी को नमन वंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। सभी हमें संस्था देने वाले गुरुजनों को सादर जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत रसिक कुटुंब, इस प्यारे से नाम के साथ हम भी इस कुटुंब में, इस परिवार के सदस्य बन गए और हमारा एक बहुत बड़ा परिवार, प्यारा सा परिवार बन गया। इसी कुटुंब के माध्यम से हमने जो हमारे घर में भागवत की श्लोकों का गान किया, उसका परिणाम तो वो ही दयानिधि जाने कि, लेकिन हमारे घर में तो रोज भागवत कथा चल रही है, उसका हमने बहुत बहुत आनंद लिया और एक अलग ही वाइब्रेशन हमने घर में पाया। और हम सब काम करते करते भी हमारे मन में वही चलता है, हमारा सब काम कर रहे। आप सभी दीदियों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय हमें सब स्कंदों गान कराने में सिखाने हेतु दिया। तो खुदा देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, ऐसी हमारी तो दशा हो गई। सच में हमने सब फ्री में, इतना कभी सोचा भी नहीं था कि भगवान हमें इतना कौन सिखाएगा, इतना कोई किसी को टाइम नहीं देता दीदी। और हम बहुत बहुत कृतज्ञ हैं हमारे इस कुटुंब के लिए। और हमने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया, ऐसे भागवत का सभी स्कंदों का हम गान कर रहे हैं और हमें और सीखने की अभी मन में तो बहुत लालसा है। और आप भी हमें अवसर, समय और फ्री में सब सिखाने को दे रहे, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद रसिक कुटुंब का। और हम सब आगे जो भी सिखाएंगे वो सीखने को तो तैयारी है। बहुत धन्यवाद दीदी। सब सुना था ये करा, लेकिन संस्कृत के श्लोक इतने तन मन से ध्यान से सिखाए हमको, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण दीदी, बहुत सुंदर। धन्यवाद सुमति दीदी, बहुत सुंदर शब्द थे। अब मैं संगीता बजाज दीदी को बुलाना चाहूंगी मनोगत के लिए। दीदी टाइम 1 मिनट ही रह गया है, तो फिर रिजॉइन कर लेंगे। ओके है ना, रिजॉइन करके रिजॉइन कर लीजिए। हाँ, रिजॉइन करके स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? जी दीदी, ओके।